हे गाइस व्हाट इज अप, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। एंड आज हमारे डेस्क का एक काफी मेजर अपग्रेड होने वाला है। आज हम लोग लगाएंगे इसके अंदर में व्हील्स, जिसका आज हम लोग डिटेल में रिव्यू देखेंगे। एंड अगर आपके पास भी कोई डेस्क सेटअप है या फिर आप नियर बाय फ्यूचर में प्लान करो एक डेस्क सेटअप बिल्ड करने का, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए एंड किस तरीके के कैस्टर व्हील्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका भी आपको एक बेसिक ट्यूटोरियल मिल जाएगा। सो आप में से जो लोग सिर्फ कैस्टर व्हील के इंस्टॉलेशन में इंटरेस्टेड है कि किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है एंड किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको एक कैस्टर व्हील परचेज करने से पहले, तो मैंने नीचे आपके कन्वीनियंस के लिए टाइम स्टैम्प में डिवाइड कर दिया वीडियो को, आप चाहो तो जंप करके देख सकते हो। बट आप में से जो लोग स्टूडेंट हो एंड आईटी प्रोफेशनल हो, जो घर से ही पढ़ाई लिखाई का काम करो या फिर आप ऑफिस का काम करो, तो इस वाले पार्ट को मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि बहुत अच्छे से देखो या फिर बहुत अच्छे से सुनो, ताकि आपको फ्यूचर में जो आने वाली दिक्कतें हैं, जो फ्यूचर में जो आपके हॉस्पिटल्स के चक्कर लगेंगे, जो आपका खर्चा होगा, उससे भी आपको बचाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये वीडियो जो है, इस तरीके की वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर में बहुत ज़्यादा रेयरली मिलेंगी, बहुत रेयरली कोई इस तरीके के टॉपिक पे बात करता है। तो मेक श्योर कि चैनल पहली बार आओ, सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, अभी तुम्हारा जो भाई है वो करंटली 3 टाइप का डेस्क ओन करता है। एक कंप्लीटली फोल्डेबल टाइप का डेस्क है, जो कि आप काफी सारे मेरे वीडियोज में देखोगे। जब मैं टॉप डाउन शॉट लेता हूँ तो वो ब्राउन कलर का एक डेस्क रहता है, वो फोल्डेबल डेस्क है, जिसको मैं शूट होने के बाद उसको साइड में रख देता हूँ। ये वाला जो डेस्क है, इसके अंदर में किसी भी तरीके का फोल्डेबिलिटी नहीं मिलता है, ना ही इसके अंदर में कोई व्हील्स लगे हुए हैं और ना ही इसके मैं हाइट को एडजस्ट कर सकता हूं। आप में से जो मेजॉरिटी ऑडियंस है, 99% जो ऑडियंस है मेरी जो देख रही है अभी करंटली, उनके पास घरों में या तो इसी तरीके का डेस्क होगा या फिर आप इसी तरीके का डेस्क लेने का प्लान करोगे। इस तरीके के डेस्क पे अगर आप लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई लिखाई का काम करते हो या फिर ऑफिस का काम करते हो, तो बेस्ड ऑन की आपका हाइट कितना है उसके हिसाब से आपका जो सेटिंग पोस्चर है वो अफेक्ट होगा। बिकॉज हर किसी का उतना हाइट नहीं रहता है एंड जो डेस्क का हाइट रहता है वो एक स्टैंडर्ड हाइट के हिसाब से बनाया जाता है कि इस साइज का रहेगा। तो अगर आपकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी है तो उस केस में आपको ज्यादा झुकना पड़ेगा। अगर आपका हाइट बहुत ज्यादा नीचे है तो उस केस में आपका ये जो शोल्डर रहेगा वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाएगा, तो आपके शोल्डर पे फिर लॉक इन हो जाता है। एंड जब आप 8-9 घंटे लगातार काम करते हो तो बैक में कहीं ना कहीं पे आपको इशू आएगा। मेरे साथ कोविड में सेम इशू हुआ था। अभी मेरा जो टेलबोन है उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गया है, अभी उसका फिलहाल ट्रीटमेंट चालू है। एक मुझे आदत है कि मैं बहुत देर तक काम करता हूँ, 18-18, 20-20 घंटे मुझे काम करने का आदत है, मैं सुर में काम करता हूँ। बट वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर में नुकसान करेंगी। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप काम करते हो तो 1-1 घंटे पे 10 मिनट का एटलीस्ट ब्रेक लेके थोड़ा सा वॉक इन कर लो, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो, ताकि आपके मसल्स में किसी भी तरीके का स्ट्रेन एंड फटीग ना आए। एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का अगर आपको स्पाइन में इशू आए, चाहे वो आपके टेलबोन में आए, लंबर में आए या फिर आपके अपर इस तरीके के शोल्डर्स में, काफी सारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो कंटिन्यूसली कोडिंग करते हैं या फिर ऑफिस का काम करते हैं, उनका शोल्डर पूरा लॉक हो जाता है स्ट्रेन की वजह से। तो ध्यान रखना कि ये जो पेन रहता है ना, ये 5-10 मिनट में खत्म नहीं होता कि आप थोड़ी देर हुआ उसका गायब हो गया। ये आपको महीनों तक पेन रहेगा और बहुत ज्यादा पेन करता है, लिटरली बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना इस बात का। एंड हॉस्पिटल के एक बार चक्कर आपके लगने लगे, कायरोप्रैक्टर के पास आप जाओगे तो ऑन एन एवरेज 2 से 3 हज़ार रुपए इजिली वो पर सेटिंग का चार्ज करते हैं। 10-12 सेटिंग करवाओगे तो आपका उसमें ही 20-25 हज़ार खर्चा हो जाएगा। मैं अपनी सेटिंग का बात करूं तो हमारे यहाँ जो सबसे पॉपुलर कायरोप्रैक्टर है उनका एक सेटिंग का फी है 5,000 रुपए। अब 10 सेटिंग आप करवाना चाहते हो तो कितना आपका खर्चा बैठा? 50,000 रुपए। उसके अलावा वो जो अलग से ट्रीटमेंट के लिए, सिकाई के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए जो आप एडिशनल खर्चा करोगे, जो आपका ट्रैवलिंग में जो टाइम और पैसा बर्बाद होगा, जो तकलीफ आपको होगी, वो अलग रहती है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक डेस्क खरीदने वाले हो तो इस तरीके का डेस्क से आप दूर रहो, या फिर आप कोई फोल्डेबल डेस्क मत खरीदो। इस तरीके का डेस्क में आप इन्वेस्ट करो, डेफिनेटली ये आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा फायदा देगा। मुझे इसको बनवाने में करीबन 45,000 टोटल कॉस्ट बैठा था, बट इसका एक लोअर वेरिएंट भी आता है जो कि 27,500 में आता है। आप जाके उसका भी ऑप्शन चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक टेबल टॉप के साथ कंप्लीटली बना हुआ आता है। अगर आप इस तरीके का कस्टम डेस्क टेबल टॉप नहीं बनवाना चाहते हो, आपको हेडेक नहीं चाहिए, तो आप कंप्लीट सेटअप ले सकते हो। 33,000 में आपको टोटल आ जाएगा, 5 साल की वारंटी मिल जाती है। अब आप में से कुछ लोग होशियार इतने भी होते हैं जिन लोगों को लगता है कि यार हमारे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है, हम क्यों 30-35 हज़ार रुपए एक डेस्क सेटअप में खर्चा करने जाए, हम तो 8,000-10,000 के सेटअप में ही अपना पूरा काम चला लेंगे। तो देखो, हेल्थ इंश्योरेंस तुम्हारा जो है वो हॉस्पिटल के बिल्स को पे करने में तुमको हेल्प कर देगा, लेकिन जो तुम्हारा टाइम खोटा होगा हॉस्पिटल के चक्कर मारने में एंड जो तकलीफ से तुम गुजरोगे उस ट्रॉमा वाले पीरियड में, वो अनबियरेबल रहता है। वो तुमको कोई भी ना हेल्थ इंश्योरेंस ना लाइफ इंश्योरेंस देगा। जो पेन रहेगा वो तुमको खुद ही झेलना पड़ेगा। एंड इस तरीके के पेन्स के ऊपर में लोग उल्टा, अगर तुम किसी फ्रेंड को बताओ ना, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तो एक तो पहले चीज़, सोसाइटी में भी पता नहीं बहुत सारा बीमारियां हैं कि लोग इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं। एंड दूसरी चीज़ है, अगर आप इस तरीके का माइंडसेट रखते हो कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मुझे कोई दिक्कत होगा तो मैं अपना इलाज करवा लूंगा, तो भाई तुम उस मरने के नौबत में क्यों आ रहे हो कि जब तुमको उस तकलीफ से गुजरना पड़े। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी तुम लोग समझदार हो, करना है नहीं करना है, इट इज़ टोटली अप टू यू। फटाफट से अब हम लोग इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस देख लेते हैं।
कुछ इस तरीके के पैकेजिंग के अंदर में आपको ये कैस्टर व्हील्स आप तक डिलीवर किया जाएगा। पैकेट को जैसे आप ओपन करोगे अंदर में आपको मिल जाएंगे आपके 4 कैस्टर व्हील्स। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो, बेस में जो मटेरियल यूज किया गया ये पूरा रबर का है, तो आपको डैम्पिंग से काफी हद तक बचाएगा। जब भी आप टेबल को शिफ्ट करोगे ना तो जर्क जो रहेगा वो रबर जो रहता है वो काफी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो काफी हाई क्वालिटी के मटेरियल्स इसमें यूज किए गए। जो मेटल आप देख रहे हो बाकी के पूरे पोर्शन में वो माइल्ड स्टील है, तो काफी ज्यादा आपको इसमें स्ट्रेंथ भी मिल जाता है। पर जो व्हील्स हैं वो 50 kg का लोड कैपेसिटी रखते हैं। आपको ड्यूरेबिलिटी में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। मेरा जो डेस्क अभी आप करंटली देख रहे हो इसका टोटल लोड कैपेसिटी है 120 kg का, मतलब ऊपर में मैं 120 kg का लोड डाल सकता हूं। एंड ये जो फ्रेम है वो खुद ही 36 kg है, तो 120 kg एंड 36 kg करीबन 156 kg होता है। एंड जो व्हील्स का टोटल वेट कैपेसिटी है वो 200 kg का है। तो मुझे काफी ज्यादा एक हेडरूम मिल जाता है। जो व्हील्स हैं वो इजीली सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा फ्यूचर में। एंड साथ में इसके अंदर में चारों व्हील्स में आपको ब्रेक्स मिल जाते हैं। तो अगर आप अपने डेस्क को एक जगह पे प्रॉपर्ली फिक्स करने के बाद कि ये ओरिएंटेशन आपके लिए परफेक्ट है, उसके बाद आप सेट करना चाहते हो तो आप ब्रेक्स को अप्लाई करके इजीली लॉक इन कर सकते हो। उसके बाद आपका जो डेस्क है वो कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होगा, कोई बच्चा धक्का देगा, फ्यूचर में कभी साफ सफाई करना रहा है या फिर आपको कोई ओरिएंटेशन चेंज करना है, आपको डेस्क अलग जगह पे ट्राई करना है कि यार इस जगह पे लगा के देखते हैं किस तरीके का मजा आता है काम करने में, तो वो सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी निकल जाएंगी इसमें। अब कैस्टर व्हील के इंस्टॉलेशन के लिए आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। अगर आपके पास कोई भी डेस्क नहीं है, आप पहली बार एक डेस्क खरीदने वाले हो, चाहे आप इस तरीके का एक बेसिक डेस्क खरीद रहे हो या फिर आप एक हाइट एडजस्टेबल डेस्क खरीद रहे हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि उस ब्रांड से ही बात करके आप उनके अगर कोई कैस्टर व्हील्स आते होंगे तो वो परचेज करके आप ऑन द स्पॉट जब आप पूरी असेंबली करो उसी वक्त लगवा लेना। बिकॉज एक बार जब आपका ये पूरा डेस्क कंप्लीट हो जाएगा, ये काफी ज्यादा हैवी आता है, उसके बाद आप खुद से उठा के सारी चीजों को कर नहीं पाओगे, आपको थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया था कि नीचे में एक ईंट को पूरा प्रॉपर पेपर में रैप करके उसके बाद नीचे में लगा दिया था ताकि स्क्रैचेस ना पड़े। एंड उसके बाद मैंने इसके जो बेस में प्लास्टिक के सपोर्टर्स लगे हुए थे 4, उनको मैंने निकाल लिया बाहर में। एंड उसके बाद मैंने चारों व्हील्स को वहां पे अप्लाई कर दिया था। लॉक करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, थ्रेड में इसको कनेक्ट कर दो एंड देन ऊपर में जो सर्कुलर एक व्हील टाइप का आपको बेस मिल रहा होगा उसको आपको रोटेट करना है। आपका जो कैस्टर व्हील है वो प्रॉपर्ली लॉक हो जाएगा। एंड जो ब्रेक्स हैं उसको अप्लाई करने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका जो व्हील रहे वो हमेशा स्ट्रेट पोजीशन में रहे। उसके बाद जब आप पैर से प्रेस करोगे तो वो इजीली लॉक हो जाता है। आपका जो ब्रेक एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है इसके अंदर में। ब्रांड के लिए बस एक ही सजेशन रहेगा कि इस प्राइस ब्रैकेट में डेफिनेटली या तो आपको कार्बन स्टील देना चाहिए था या फिर इसके ऊपर में कोई मैट कलर का जो कंपोनेंट्स है उसके ऊपर में अगर स्प्रे पेंट करके उसके बाद इसकी असेंबली की जाए तो इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। बिकॉज ये लॉन्ग रन में इसके अंदर में जंग लग सकता है। एक बार जब आपका फाइनल असेंबली हो जाएगा उसके बाद आप सारे ईंटों को निकाल सकते हो एंड देन उसके बाद जो आपका डेस्क है वो आप इजीली अपने जरूरत के हिसाब से कन्वीनियंटली इधर से उधर आप मूव कर सकते हो। आपको ओरिएंटेशन को चेंज करने में कोई भी इशू नहीं आएगा इसके साथ। अब दो कैस्टर व्हील जो है वो बेसिकली आपको मार्केट में 2 तरीके का मिलेगा। एक मिलेगा आपको स्टेम वाला जो कि आपने अभी इस वीडियो के इंस्टॉलेशन में देखा। तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके का हाइट एडजस्टेबल डेस्क है तो वहां पे उसी तरीके का स्टेम वाला लगेगा। डायमीटर अलग अलग वेरी करता है, तो बेस्ड ऑन कि आप किस ब्रांड का डेस्क मंगवा रहे हो उसके हिसाब से उसका जो थ्रेड डायमीटर रहता है वो चेंज होता रहता है। तो एक बार जाके चेक कर लेना। मेरे वाले डेस्क में 8 mm का थ्रेड डायमीटर वाला लगता है कैस्टर व्हील। तो Amazon, फ्लिपकार्ट सब जगह पे मैंने खोजा, कहीं पे मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने ब्रांड से बात किया, उनके पास अवेलेबल था तो मैंने मंगवा लिया। इसका जो कॉस्ट था वो 3800 रुपीज मैंने इसके लिए पे किया था। वहीं पे अगर आपके पास इस तरीके का कोई डेस्क है जिसके अंदर में लकड़ी लगा हुआ है काफी मोटा सा, या फिर आपके पास चौकी है, जो आपके पास बेड है, उसमें अगर आप व्हील्स लगाना चाहते हो तो एक फ्लैट प्लेट टाइप का आता है। तो उसके अंदर में क्या करना है कि आपको बेस में काफी जगहों पे कटआउट्स दिए रहते हैं, आपको स्क्रूज भी मिल जाते हैं, आपको उसको ड्रिल करके उसके लेग्स में इंस्टॉल करना रहता है। आपको टेबल को पूरा पलट के उल्टा करना पड़ेगा, उसके बाद आप टॉप डाउन से नीचे से उसको ड्रिल करके डाल सकते हो। अब एक बार आपको पता चलेगा कि आपको किस टाइप का कैस्टर व्हील में इन्वेस्ट करना, चाहे वो फ्लैट प्लेट टाइप का हो या फिर आपको स्टेम टाइप वाला हो। उसके बाद आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि पर व्हील का जो लोड कैपेसिटी है वो कितना है। एटलीस्ट 50 kg रहे तो बहुत अच्छा है। कुछ ब्रांड 60 kg का भी क्लेम करते हैं, बोले 50 से 60 किलो अगर है तो बहुत अच्छा है। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो मटेरियल यूज किया गया वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, माइल्ड स्टील का बना हुआ है, या फिर आपको हाई कार्बन स्टील। तो जो हाई कार्बन स्टील वाले रहता है ना उसके अंदर में जंग नहीं लगता है, बट वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। 4 से 6 हजार रुपए के प्राइस में उसका जो प्राइस रहता है वो फ्लक्चुएट करता है। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो व्हील का मटेरियल बनाया गया है, जो बेस में दिया गया, वो किस टाइप का है, रबर का है, पीवीसी का या फिर प्लास्टिक का है। तो रबर वाले में सबसे अच्छा आपको क्वालिटी मिलेगा। उसके अंदर में जर्क जब भी कोई आप शिफ्ट करो, अगर आपका फ्लैट सर्फेस नहीं तो आवाज कम से कम कर रहा है, घड़घड़ाहट जो रहता है वो कम से कम रहेगा। पीवीसी वाले का ड्यूरेबिलिटी ज्यादा रहता है रबर वाले से, बट उसके अंदर में आपको घड़घड़ाहट का थोड़ा सा आवाज आएगा, वो हल्का सा प्लास्टिक ही टाइप का रहता है। एंड एक कंप्लीटली पूरा प्लास्टिक आता है जो चीप वाला रहता है, वो आपको काफी सस्ते रेट में मिलेगा। लेकिन वो बच्चों के खिलौने में जैसे प्लास्टिक यूज किया जाता है, उसको हल्का सा वैसे दबा दोगे तो टूट जाएगा, उस लेवल की क्वालिटी रहती है। तो उन वाले से आपको दूर रहना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने
फ्लैट टाइप का भी कैस्टर व्हील का लिंक डाला हुआ है एंड साथ में अगर आपको हाई कार्बन स्टील चाहिए उसका भी लिंक मिल जाएगा। एंड जो कैस्टर व्हील्स मैं अपने डेस्क में यूज कर रहा हूँ, अगर आपके पास एक हाइट एडजस्टेबल डेस्क है तो ये वाला का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाके वहां से आप खुद के लिए परचेज कर सकते हो। और कुछ भी डाउट हो आप मुझे भेजे हुए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप कि आज के वीडियो से आपको काफी कुछ नया वैल्यू ऐड हुआ होगा एंड इस तरीके के वीडियोस आपको यूट्यूब पे बहुत ज्यादा रेयरली मिलेंगे। तो मेक श्योर कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, ताकि मैं फ्यूचर में भी आपके लिए इस तरीके के वीडियोस बना पाऊँ। तो इस तरह के वीडियोस पे व्यूज कम आते हैं तो मन नहीं करता, बाकी के क्रिएटर्स इस पर टच नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस तरह के वीडियोस भी आपको देखने को मिले चैनल पे तो डेफिनेटली आप लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखा सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय एंड पीस।